आप लोगों की आशीर्वाद की बदौलत, मेरे गांव के आशीर्वाद की बदौलत मुझे 27,000 वोट प्राप्त हुए थे। 2 लाइनों के साथ इस काफूरपुर रणभूमि पर अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं कि जाट जब करेंगे बगावत का फैसला, जाट जब करेंगे बगावत का फैसला, वो फैसला ही होगा क़यादत का फैसला, वो फैसला ही होगा क़यादत का फैसला। और मंजूर है तुम्हारी अदावत का फैसला, मंजूर है तुम्हारी अदावत का फैसला, हमने भी कर लिया है शहादत का फैसला। और दुनिया ने कातिलों को मसीहा समझ लिया, दुनिया ने कातिलों को मसीहा समझ लिया। किस दौर पर हुआ है सियासत का फैसला। आज मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस नाचीज नौशाद अली को इस आंदोलन का हिस्सा बनाकर जो मेरे ऊपर एहसान किया है, ईश्वर ने चाहा तो आपका एहसान जरूर उतारूंगा। आज इस आंदोलन के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय माननीय चौधरी चंद्रपाल सिंह जी, चौधरी सत्यपाल सिंह जी, चौधरी महाराज सिंह जी, फरमान भाई, सरराउल भैया, सतीश पिथौर जी और मेरे गांव के चौधरी किशनपाल सिंह जी और जिनके बुलावे पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, पूर्व क्षेत्राधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस चौधरी उमेश सिंह जी, हरिदमन सिंह जी और छात्र नेता निखिल चौधरी साहब, मीडिया के सभी साथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, गायक कलाकारों, सभी की खिदमत में नौशाद का सलाम अर्ज हो। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि जब हमारे मुल्क की सरहदों पर खून बहाने का नंबर आता है, जब मुल्क को कुर्बानी की जरूरत होती है तो कुर्बानी देने के लिए जाट रेजिमेंट के रूप में जाट भाई जाते हैं। लेकिन जब हमारे देश की सरकारों को बेरोजगारों को रोजगार देना होता है, अगर किसी कौम को रोजगार देना होता है, उसके मुस्तकबिल को रोशन करना होता है, उसके बच्चों को आरक्षण देना होता है, तो इन जाटों की याद नहीं आती। तब याद आती है जाटव भाइयों की और यादव भाइयों की। अगर हम ये नहीं कहते, हम किसी कौम की बुराई नहीं करते कि आप जाटव को आरक्षण मत दो, आप यादव को आरक्षण मत दो, लेकिन ये नौशाद अली यहाँ से एक मुद्दा उठाकर जाता है कि जब आरक्षण लेने के लिए ये है तो सरहदों पर भी जाटव रेजिमेंट और यादव रेजिमेंट बनाई जाए और वहां पर वो खून बहाने का काम करे, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने का काम करे। भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब जब मुल्क को जरूरत पड़ी है, जाट भाइयों ने साथ दिया है, जाट भाइयों ने कुर्बानी दी है। और ये काफूरपुर तो रणभूमि है, इसका नाम तो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। काफूरपुर ने वो काम कर दिया जो दुनिया में और कोई कौम और कोई जगह नहीं कर सकती। यहाँ पर पूरे 1 महीना तक रेल को चक्का जाम कर दिया। भाइयों, बस एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी जब कोई भी हम काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए दृढ़ संकल्प की और यूनाइटेड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, संगठन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कहीं कदम बहक मत जाना, क्योंकि लोग आपको लालच देने के लिए बहुत आएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पर है। हर एक पार्टी आपके पास आकर कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भाइयों आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वो फिर बुलाएगा तुम्हें प्यार से दोस्ती के लिए, वो फिर बुलाएगा तुम्हें प्यार से दोस्ती के लिए, उसे मालूम है तुम फिर से पिघल जाओगे। वो फिर बुलाएगा तुम्हें प्यार से दोस्ती के लिए, उसे मालूम है तुम फिर से पिघल जाओगे। लेकिन एक रिवायत मेरी याद रखना दोस्तों, सांप फिर सांप है, काटेगा तो मर जाओगे। किसी के बहकाने में आने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई सत्यपाल चौधरी जी कह रहे थे कि इस मंत्री का फोन आया था, उस मंत्री का फोन आया था। मैं कहना चाहता हूँ, ये पढ़ी लिखी कौम है, ये जागरूक कौम है। उन मंत्रियों से कहिए कि हमें समर्थन की जरूरत नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को कोई बात मनमानी होती है तो केंद्र सरकार को एक छोटा सा वाक्य कहना होता है कि समर्थन वापस ले लेंगे। तो उनसे कहिए कि उन मंत्रियों से कहिए कि मुलायम सिंह यादव से सोनिया गांधी को कहवाइए, अगर जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। अगर गुस्ताखी हुई हो कुछ बोलने में तो माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा अंदाज है, मुझे डर नहीं कि कहा जाएगी आवाज लखनऊ तक जाएगी या किसी मंत्री के घर तक जाएगी, क्योंकि नौशाद अली ने ऐसे आदमी के सामने चुनाव लड़ा है जिसके सामने लोग खड़ा होना भी पसंद
पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे गांव के चौधरी साहब किशनपाल सिंह जी, प्रताप सिंह जी, विजय सिंह जी और सब लोगों की बदौलत मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि मैंने उसका भी मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह ताला करता रहूंगा। भाइयों, आप बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम तो 6 सिलेंडर इंजन है, 4 घंटे भी बुलवाते रहोगे तो बोलता रहूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि तुम कौम के शहदाई हो, बातिल को कुचल डालोगे। तुम कौम के शहदाई हो, बातिल को कुचल डालोगे। जिस दौर को तुमने जब चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को तुमने जब चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को तुम जब चाहोगे बदल डालोगे। अमरोहा में रहता हूँ, खालकपुर का रहने वाला हूँ, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, अपने पूरी मुसलमान कौम की तरफ से आप लोगों को यह विश्वास दिलाकर जाता हूँ। वैसे भी मुसलमान और जाटों का इतिहास रहा है कि चोली दामन का साथ रहा है। चौधरी देवीलाल जी का इतिहास उठाकर देख लिए, उनके बराबर में तैयब हुसैन बैठा करते थे, अजीत सिंह जी के बराबर में मौलाना महमूद मस्ती बैठते हैं, डॉक्टर अयूब के बराबर में सत्यपाल चौधरी बैठते हैं। तो मैं तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त हूँ। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी आप मुझे आगे आवाज दे देना। 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि राहे दुश्वार से जो गुजरो तो खबर कर देना, राहे दुश्वार से जो गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में जो उतरो तो खबर कर देना। और हम चले आएंगे तुमसे कौमी मोहब्बत ठहरी, हम चले आएंगे तुमसे कौमी मोहब्बत ठहरी, कभी टूट कर बिखरो तो खबर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।